हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो भी मटेरियल आपको चाहिए या वैसे मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुड्डू की गाइड करके हैं उससे जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो टीआरई 4 के रिगार्डिंग या अन्य टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग डाला जाए तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है और लगभग यह वैकेंसी की संख्या अगर देखें तो 1.5 लाख यानी 1.5 लाख वैकेंसी रहने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि पेपर में अगर आप देखे होइएगा तो इसमें थोड़ा सा कम करके बताया गया है, लेकिन फ़िलहाल जो नियुक्ति चल रही है टीआरई 3.0 की, इसकी जैसे ही सीट खाली होगी, जैसे मल्टीपल रिजल्ट के कारण या डीबी में कुछ इशू वगैरह हो, फर्जीवाड़ा करके कोई अगर रिजल्ट ले लिया हो, तो इस सब से रिगार्डिंग जैसे अगर सीट खाली होगी यह सीट भी जाकर उसमें ऐड होगी। और यह सीट जो है आपको पीआरटी में भी ऐड हो सकती है, 6 to 8 में भी ऐड हो सकती है, टीजीटी या 11-12 यानी पीजीटी में भी ऐड हो सकती है। तो वैकेंसी तो नो डाउट बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए आप सभी को तैयारी पूरे जोर शोर से कर देनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 4.0 में बहुत अच्छी खास मात्रा में सीट है, तो अच्छे कंपटीशन भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छे कंपटीशन कहने का मतलब कि वैसे बच्चे भी इस बार फाइट कर रहे हैं जो पिछले एक टीआरई 1, 2 और 3 में माइनर मिस्टेक की वजह से या थोड़ा नंबर की वजह से छूट गए हैं। तो सोचिए कि उनकी जो तैयारी का लेवल होगा क्या हो सकता है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या नए तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो उनके लेवल को मेंटेन करना ही है, साथ में आपको उनके लेवल से आगे भी निकलना है, क्योंकि आपको अपनी नियुक्ति जो है एक सीट कंफर्म कर सके। या वैसे भी जो लोग छूटे हैं 1 नंबर 2 नंबर से या किसी माइनर मिस्टेक की वजह से, तो उन लोगों के लिए भी यह सजेशन है कि आप अपनी गलती को देखिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है और कहाँ छूट रहा है, क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसके चलते आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। और यह ऑब्जर्व आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। ऑब्जर्व कैसे कीजिएगा? आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है और क्या आपने सच में वो क्वेश्चन पढ़ा था जो गलत हुआ। नहीं पढ़ा था तो उसको पढ़िए, पढ़ के गलत हुआ तो फिर इसका क्या फैक्टर हो सकते हैं जो पढ़ के गलत हुआ। तो यह चीज़ है, उसको आप एनालिसिस करके आप उस पर काम कीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। सामान्यतः हमारे कांटेक्ट में लगभग 700 से 800 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल ग्रीवांस दिया है और वह बताया है कि मेरा रिजल्ट ना होने का सबसे पहला कारण यह हुआ कि मेरा जीएस में नंबर कम है। जीएस में नंबर कम होने का मतलब कि उनका जो एवरेज मार्क्स भी जीएस में लोग के जो आते हैं 20-22, उससे भी उनका नंबर कम है। तो नतीजा है स्वाभाविक कि एवरेज मार्क से भी जब आपका नंबर कम है तो आप अपने सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट में बहुत अच्छा तभी कर सकते हैं जब एवरेज मार्क्स आपका जीएस में हो, तब आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कीजिएगा, तब आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो अगर सब्जेक्ट में कुछ कम मार्क्स रह जाते हैं तो अगर आप जीएस में एवरेज कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, एवरेज से ऊपर कर रहे हैं तब जाकर रिजल्ट होगा, क्योंकि दोनों जब तक मैनेज नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा, तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसको खासा ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि देखिए, समय कितना देना चाहिए। अभी जो तैयारी करना है उनको समय कितना देना चाहिए, तो सामान्यतः हम कहते हैं कि कम से कम आपको 5 से 6 घंटा तो निकालना ही है समय के स्टडी के लिए। 5 से 6 घंटा निकालते हैं तो इसका सीधा सा नतीजा है कि आप अगर 2 घंटा जीएस के लिए देते हैं तो बाकी जितना समय अगर आप बचता है, 3 घंटा बचे, 4 घंटा बचे, वह आपको ना पूरा सब्जेक्ट के लिए दीजिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप जीएस को स्किप करते हैं, बहुत लोग कहते मिल जाएंगे कि अरे जीएस में तो मेरा एवरेज मार्क्स आ ही जाता है, 23-24 तो आ ही जाता है, तो क्या जीएस पर उतना समय देना जरूरी है? तो वैसे लोग भारी गलती कर रहे हैं और वैसे लोग ही कहीं ना कहीं समझिए कि इसका शिकार होते हैं कि 1-2 नंबर से जो लोग रह जाते हैं उसमें वह शामिल हो जाते हैं। देखिए, किसी भी जो फैक्टर है, कोई भी सेक्शन है, उसको आप कम आंक कर नहीं रिजल्ट ले सकते हैं। जीएस में अगर आप 25 प्लस जाते हैं, यानी एवरेज नंबर जितने लोग के आते हैं उससे आप प्लस कर गए, तो 25 प्लस अगर आप जाते हैं जीएस में, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में 2-3 नंबर अगर आपका कम भी है और जीएस में इधर 24 प्लस 25 प्लस हो जाता है, तो दोनों जब कंबाइंड होगा तो इसका मतलब कि वो आपको सब्जेक्ट के कम मार्क्स को भी ऐड कर देगा। तो इसलिए किसी भी सेक्शन को कम नहीं आंकना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
क्योंकि मैं भी टीजीटी और जूनियर दोनों में कंबाइंड रूप से सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे भी इसके पहले जो टीआरई हुए थे उसमें सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने जीएस को कम आंका था। लेकिन इस बार मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें पर अच्छे से ध्यान दिया था, नतीजा क्या हुआ कि मेरा रिजल्ट जनरल कैटेगरी में टीजीटी और जूनियर दोनों में हुआ। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, दोनों को कम से कम जीएस को 2 घंटा दीजिए, तो आप अपने सब्जेक्ट को 4 घंटा या बाकी जितना समय रहता है वो दीजिए, और साथ में मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग कहता है अरे यार सारा चीज़ मेरा पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन पता ना कैसे एग्जाम में गलती हो जाता है। तो गलती होने का सीधा सा कारण है कि अगर आप सब कुछ पढ़ रखे हैं तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं किए। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है और उस पढ़ाई को टेस्ट करना, जांचना, ये अलग चीज़ है। तो कैसे जांच सकते हैं? टेस्ट सीरीज लगाइए, किसी का टेस्ट लगाइए, जैसे कि आप रुक्मिणी प्रकाशन का ले लीजिए, या यूथ का ले लीजिए, या घटना चक्र का ले लीजिए, कहीं से PYQ, और ऐसा ना हो कि मनगढ़ंत PYQ नहीं, वैसे PYQ जो किसी एग्जाम में आए हैं, जो ऑथेंटिक है, जिसका आंसर ऑथेंटिक है, वैसा PYQ लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और वैसे बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक मिल जाते हैं, जिसमें आप यह काम कर सकते हैं। तो तैयारी को तो निरंतर धार रखिए, क्योंकि अगर एक सीट चाहते हैं तो बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी है। 4 महीने के लिए भूल जाइए कि प्राइमरी चीज़ यानी मुख्य चीज़ आपका सिर्फ जॉब लेना है, और इसके लिए आप जान भी झोंक दीजिएगा। पढ़ाई में कम से कम हम बताएं कि 5 से 6 घंटा समय दीजिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पढ़ाई का कोई लिमिटेड समय नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि आप काम का लिमिट कर सकते हैं कि मुझे इतने देर में काम कर लेना है, लेकिन आप पढ़ाई को लिमिट नहीं कर सकते हैं कि पढ़ाई मुझे 6 घंटा में कर ही लेना है। नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप समय दीजिएगा, वह आपके पढ़ाई के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके एक्यूरेसी के लिए, सबके लिए बेहतर होगा। मैं समय समय पर आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी गाइड करते रहता हूं, और टेलीग्राम में जो लोग जुड़े हैं वहां भी मैं कंटेंट के माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से आप सभी को अपनी तरफ से हेल्प या सहायता प्रदान करता हूं। तो आप वहां भी अगर चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और इसी तरह मैं आपको समय समय पर बताते रहूँगा कि कैसे, कब, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।